हैं, लेकिन एबीपी न्यूज जब भारत चीन सीमा पर पहुंचा तो हमें सुनाई दी कुछ पुरानी कहानियों की गूंज। 1962 में चीन के हाथों हमारी हार की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भारत ने उस हार के 5 साल बाद बदला भी लिया था, वो भी 2 बार, 2 अलग अलग मोर्चों पर। पहले नाथुला मोर्चे की विजय गाथा देखिए। भारत और चीन के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर एबीपी न्यूज ठीक उस जगह मौजूद है जहां 1967 में भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो जगह थी भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला पास। एबीपी न्यूज पहुंचा है भारत चीन सीमा पर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है नाथुला पास में, जहां नाथुला बॉर्डर है। यहां पर ठीक इस जगह पर जहां अभी हम देख रहे हैं, ये भारत का बॉर्डर है, ये भारत का गेट है यहां पर, और ये नाथुला बॉर्डर, और इसके सामने ठीक सामने चीन की सीमा है। यहां पर ये सामने चीन की सीमा, जैसे ही हम लोग सामने देखते हैं, ये चीन का गेट है सामने, ये भारत का एम्ब्लेम, और सामने चीन का फ्लैग लगा हुआ है, चीन का एम्ब्लेम, और सामने चीन की सीमा शुरू हो जाती है। तिब्बत का ये एरिया है, तिब्बत का बॉर्डर है ये, और यहाँ से, इस जगह से, नाथुला से, जो तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, 600 किलोमीटर है, और जो सबसे करीबी जो टाउन है रिंगचे गो है, यहाँ से करीब में ही है, यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दरवाजे के एक तरफ आपको लोहे की ये बाड़ दिखेगी, जिसे लेकर 11 सितंबर साल 1967 में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थीं। साल 1967 से पहले सीमा का यह हिस्सा ऐसा नहीं था। यहां सीमा की पहचान के लिए सिर्फ एक पत्थर लगा था। यह भारत की सीमा पर आखिरी पोस्ट थी। दूसरी तरफ से चीन की सेना बाकायदा लाउडस्पीकर पर भारत की सेना को पीछे हटने की धमकी दिया करती थी कि पीछे हटो वरना 1962 की तरह कुचल दिया जाएगा। यही नहीं, चीनियों ने भारतीय सीमा में घुसकर बंकर बनाने की कोशिश भी की थी। चीन की इन हरकतों को रोकने के लिए 1967 में नाथुला पास पर तैनात मेजर जनरल सगत राय की अगुवाई में कंटीली बाड़ लगाने का फैसला किया गया। आज भी इस बाड़ के हिस्से ज्यों के त्यों मौजूद हैं। उस वक्त जो भारतीय सेना के जो यहाँ पर कमांडर थे, उन्होंने ये कटीली तार लगाने की कोशिश की थी, ताकि हम भारतीय सैनिक, जो भारतीय सेना है, वो इसको आइडेंटिफाई कर सके ये कौन सी सीमा है, किसकी सीमा है। लेकिन उस वक्त जो चीनी सेना थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया, और इस विरोध करने के बाद यहाँ पर जो था लड़ाई हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। लेकिन उस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने चीनी सेना के जो दांत जो थे खट्टे कर दिए। इस कटीली बाड़ को लेकर खूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब जबानी झड़प के बाद चीन ने बाड़ लगा रही भारतीय सेना पर हमला कर दिया। बाड़ लगाने में जुटी इंजीनियरिंग यूनिट समेत भारतीय सेना के 67 जवान मारे गए। नाथुला झड़प 11 सितंबर 1967 को नाथुला पास पर हुई। यह उस वक्त हुई जब 70 फील्ड कंपनी और 18 राजपूत की एक कंपनी के नुमाइंदे नाथुला पास पर एक वायर फेंस लगा रहे थे। चाइनीज ने पहले इस वायर फेंस के लगाने पर अपना ऐतराज जताया और बाद में भारी फायर से हमारे ट्रूप्स को क्षति पहुंचाई। 1967 के चीनी हमले के बाद भारतीय सेना का खून खौल उठा। जवाबी हमला शुरू हुआ और चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसी इंसिडेंट में 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह और 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर ने चाइना की मीडियम मशीन गन पोजीशन पर हमला बोला और उसे नेस्तनाबूद किया। इस इंसिडेंट में चाइनीज को भारी क्षति पहुंची, क्योंकि चाइना के तकरीबन 400 जवान इस इंसिडेंट में शहीद हुए और हमारे 67 जवान इस इंसिडेंट में शहीद हुए। 1967 की उस लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए यहां अमर जवान स्मारक बनाया गया है। तब से इस इलाके में चीन ने कभी न तो घुसपैठ की कोशिश की और न ही भारतीय सेना से टकराने की हिम्मत की। लेकिन चीन न आज मानता है और न उस हार के बाद मानने को तैयार है। नाथुला में मुंह की खाने के सिर्फ 15 दिन बाद एक और जंग हुई, पास के ही चोला इलाके में। जंग के उस मैदान में भी एबीपी न्यूज पहुंचा
जहां चीन ने एक बार फिर मुंह की खाई। भारत चीन सीमा पर नाथुला के पास ही है ये चोला इलाका, जहां पिछले साल बनाया गया है चोला विजय का ये स्मारक। ये स्मारक नाथुला में हुई उस झड़प के महज 15 दिन बाद चोला पास इलाके में चीन पर भारत की विजय का दूसरा प्रतीक है, जिसे पिछले साल ही बनाकर तैयार किया गया है। चोला पास है दरअसल ये भारत और चीन की बॉर्डर बिल्कुल एकदम यहाँ पर है, और यहाँ से जो यातुंग है, यानी कि जो चीन का जो सबसे करीबी जो शहर है यातुंग, वो यहाँ से महज 23 किलोमीटर दूर रह जाता है। और यहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से गुजरता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। ये सामने जो 2 पोस्ट दिखाई दे रही हैं, ये भारत की पोस्ट है, और उसके बराबर में लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ जो चीनी पोस्ट है, जो कि ब्लू कलर में यानी कि नीले रंग में है। तो यहाँ पर इस जगह पर 1967 में कोशिश की थी चीन ने एक बार फिर से यहाँ पर घुसने की, जैसे कि फितरत है चीन की सेना की। तो उसको यहाँ पर लड़ाई हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। यहाँ दर्ज है चोला की विजय गाथा। इस बोर्ड पर दिखाई देगी आपको लाल रंग से रंगे एक पत्थर की तस्वीर। ये वो पत्थर है जिस पर कब्जे को लेकर भारत और चीन में बारूदी जंग शुरू हुई थी। जो संतरी थे दोनों, वो आपस में केवल 3 मीटर की दूरी पर तैनात थे, और करीब 15 दिन पहले ऐसा ही इंसिडेंट नाथुला में हुआ था। तो दोनों तरफ कुछ तनाव था, और छोटी सी बहस जो एक रॉक पत्थर के लिए हुई थी, जो आईबी के बिल्कुल ऊपर था। और उसी गर्मी में जो चाइनीज़ सोल्जर थे, उन्होंने हमारे जेसीओ के पर बैनर से अटैक किया था। और उसको देखकर जो संतरी थे 711 GR के लांस नायक कृष्ण बहादुर राय, उन्होंने उस चाइनीज़ के दोनों हाथ खुखरी से काट दिए थे। इस इलाके में अगर भारत और चीन की पोस्ट को देखें तो दोनों के बीच की दूरी महज 700 फुट है। इस इलाके में जवान ऐसे बंकरों में रहते हैं और 24 घंटे भारतीय सीमा की रखवाली करते हैं। 1967 की चोला पास की लड़ाई में भी ऐसे ही भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तकरीबन 44 जवान इस आक्रमण में मारे गए थे, और हमारे जवान जो थे, एक ऑफिसर और तकरीबन 20 जवान शहीद हुए थे। और इस बहादुरी के लिए हमारी सेना को 1 महावीर चक्र और 3 वीर चक्र प्रदान किए गए थे। इस लड़ाई के बाद से चीन ने चोला इलाके में कभी दखल देना मुनासिब नहीं समझा। इसकी एक और वजह है, यहाँ भारत की चौकियां बेहद ऊंची हैं और लड़ाई की सूरत में इसे फायदेमंद समझा जाता है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर बसा है ये चोला पास, और इसकी पोस्ट इससे भी ऊपर यानी 15,000 फुट की ऊंचाई पर है। चीन ने कभी इस क्षेत्र में, इस इलाके में, सिक्किम के क्षेत्र में कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं की, ना कभी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। और यहाँ पर यह माना जाता है कि भारतीय सेना जो है डोमिनेटिंग हाइट्स पर है। जितनी भी ऊंची ऊंची हाइट्स देखेंगे वो सामने देखेंगे, जितनी भी 14,500 फीट पर तो अभी हम खड़े हुए हैं, उससे भी ऊंची पोस्ट जो है वो भारत की बंकर है। और एक देखेंगे वो सामने जहाँ फॉग हल्की हल्की आ गई है, वो सबसे ऊंची पोस्ट है, भारत की वो पोस्ट है, जहाँ पर भारतीय सैनिक जो है डटे रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर रहकर अपनी सीमाओं की रखवाली करते हैं। ये इतिहास लिखा हुआ है चोला स्क्रिमिश का। अक्टूबर 1967 में जब हुआ चोला स्क्रिमिश, जो माओ रोक थी उस पर लेकर बहस शुरू हुई, और बहस इतनी बड़ी कि वो एक तरह से लड़ाई में बदल गई। लेकिन उस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीनी सैनिकों का, और इसलिए चीनी सैनिक अब कभी भी इस इलाके में भारतीय सैनिकों की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत नहीं कर पाते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, चोला पास, भारत चीन सीमा। 1967 की हमने बात की, लेकिन 1968 से ही एक दिलचस्प कहानी भी भारत चीन सीमा की सुरक्षा का हिस्सा बनी हुई। ये कहानी है जवान हरभजन सिंह की, जिनकी मौत के बाद भी सेना ने न सिर्फ उन्हें नौकरी पर रखा, बल्कि अब तो बाकायदा